बीते 24 घंटों में 27 लाख लोगों का टीकाकरण, मील का नया पत्थर स्थापित। आरएसएस में बड़ा बदलाव, भैयाजी जोशी की जगह दत्तात्रेय होसबोले को बड़ी जिम्मेदारी। सरकार के 4 साल पूरे होने पर बड़ी उपलब्धि हासिल, भोकरी पावर प्लांट का शुरू हुआ ट्रायल रन। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। कोरोना से लड़ाई में भारत ने अब एक नया मील का पत्थर स्थापित कर लिया है। वहीं स्वदेशी वैक्सीन से वायरस को मात देते हुए भारत में रिकॉर्ड 4.2 करोड़ लोगों को टीका लगवाया जा चुका है। बीते 24 घंटे में ही 27 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। पहले फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई और अब 60 वर्ष के अधिक उम्र के बुजुर्गों को कोरोना का वैक्सीन दिया जा रहा है। बेंगलोर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में अहम फैसला हुआ। बैठक में संघ के साथ सरकार्यवाही महासचिव का चुनाव हुआ। सुरेश भैयाजी जोशी की जगह दत्तात्रेय होसबोले को सरकार्यवाह की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि दत्तात्रेय होसबोले 2009 से सरकार्यवाह का दायित्व निर्वहन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हैं जो जिला प्रशासन और प्रदेश की योगी सरकार को सोचने पर मजबूर कर देंगे। आपको बता दें कि वीडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो और सरकारी योजना का पत्थर और प्रदेश सरकार का लोगो वाला पत्थर नल के चबूतरे में लगा दिया है। शायद ये इस तरह का अनोखा और पहला मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों पत्थर डिलारी ब्लॉक की ग्राम वाजिदपुर की प्रधान अफसाना द्वारा लगवाए गए हैं। बिहार के भागलपुर कोतवाली चौक स्थित एक होटल में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष ने बताया कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा अध्यक्षीय दायित्व में पहली बार भागलपुर पधारी है। आपको बता दें कि इस तरह के आयोजन भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्य को मजबूती देने के लिए प्रत्येक जिला में जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाती है। का पहली बार भागलपुर आगमन होने जा रहा है। साथ उनके स्वागत के साथ साथ प्रदेश हम लोगों की जिला कार्य समिति की बैठक भी है। द्वितीय सत्र में हम लोगों का विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान समारोह भी है। हमारा 2 सत्र में कार्यक्रम है। कहाँ होगा कार्यक्रम? यह कार्यक्रम MP द्विवेदी रोड स्थित देवी बाबू धर्मशाला में दोपहर के 12 बजे प्रारंभ होकर 3 बजे तक खत्म करने का प्रयास करेंगे। 20 मार्च को कल शनिवार। दौरा का मुख्य उद्देश्य क्या है? दौरा का मुख्य उद्देश्य अभी चुनाव भी है, पंचायती चुनाव है। उसको लेके जब महिलाएं संगठित होंगी तो एक जगह एकत्रित होंगी तो बहुत सारी बातों को रखना आसान हो जाएगा, उनको बताना आसान हो जाएगा। और जितने भी लोग हैं महिलाएं जो कि सोच रही हैं कि मुझे भी चुनाव में खड़ा होना चाहिए, उनके विचार भी आ जाएंगे। इस पर क्या पार्टी लेवल पे भी चुनाव किया जाएगा? पार्टी सिंबल दे रही है, विचार की है। तो पार्टी के लेवल पे पंचायत चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेंगे? हाँ जी। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ भागलपुर इकाई द्वारा सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में डीएम कार्यालय के समीप तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। वहीं धरने के माध्यम से पिछले 8 महीने के वेतन भुगतान सहित कई मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। जहां धरने पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि हम लोगों को कोरोना के समय का सर्वे पैसा और पिछले 8 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण हमारे परिवार के लोग भुखमरी के कगार पर आ खड़े हुए हैं। ऑफिस में लगातार 10 साल से काम कर रहे हैं, इसके बावजूद इनको अभी तक परीक्षा दे करके ये एग्जाम पास किए, सारा टेस्ट हुआ, पुनः जिलाधिकारी महोदय भी परीक्षा लिए, इंटरव्यू लिए, उसके बाद इनको नियुक्ति प्रक्रिया में लाया गया और 10 साल नियुक्ति हुआ। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 50 साल में रिटायरमेंट हम दे देंगे। 50 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। ऑफिस में बिहार के नालंदा में लंबित वेतन की मांग को लेकर बिहार शरीफ सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों का चौथे दिन भी धरना जारी रहा। वहीं धरना के माध्यम से पिछले 8 महीने के वेतन भुगतान सहित कई मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना किया जा रहा है।
जहां धरने पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि हम लोगों को कोरोना के समय का सर्वे पैसा और पिछले 8 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण हमारे परिवार के लोग भुखमरी के कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। आप लोग हम लोग संघ के वाहन सभी को 8 माह से वेतन नहीं मिलने कारण हम लोग यहाँ सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ में धरना पर बैठे हुए हैं। आज धरना का चौथा दिन है। आज हम लोग सभी एनएम भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम लोग को कोरोना का सर्वे का ये सब का पैसा नहीं मिला है, अल्पाहार का पैसा नहीं मिला है, इसीलिए हम सभी लोग एनएम यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। और सभी एनएम को 8 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण सबको भुखमरी का कगार पर पहुँच चुकी है। वेतन नहीं तो काम नहीं, कार्य बहिष्कार कर रही है। क्या नाम लिखते हैं अपना? अर्चना कुशवाहा। थैंक यू। हो रही आप लोग बोले हम लोग संघ के वाहन सभी को 8 माह से वेतन नहीं मिलने कारण हम लोग यहाँ सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ में धरना पर बैठे हुए हैं। आज धरना का चौथा दिन है। आज हम लोग सभी एनएम भूख हड़ताल में बैठे। बिहार के समस्तीपुर में रेलवे के ठेकेदार आदित्य कुमार ने मंडल रेल प्रबंधक विजिलेंस हाजीपुर को पत्र लिखा है। पत्र में रेलवे के ठेकेदार ने टेंडर में भारी भ्रष्टाचार करने की शिकायत कही है। दरअसल 2018 में रेल अधिकारी के कारण 6 ट्रकों की निविदा निकाली गई थी, जबकि बाद में ट्रकों की जगह टेम्पो को चलाया गया। वहीं संवेदक ने समस्तीपुर एसडीओ को एक आवेदन भी दिया है, जिसमें पीड़ित ने अपनी जान का खतरा बताया है। खतरनाक है। हमने विजिलेंस में कंप्लेन किया। हमारे डीआरएम इंजीनियरिंग आर.एन. झा साहब टेंडर मैनेज करते हैं, जिसको मन हुआ उसको काम दे देते हैं, चाहे रेलवे का टेंडर 1 करोड़ 2 करोड़ ज़्यादा में क्यों न हो। और जिससे उनका नहीं होता है, जो उनको 5% नहीं देता है, उसका पेपर प्रेशर दे के हटवा देते हैं, लिखवा लेते हैं जहाँ हम काम नहीं करने देंगे। विगत 1.5 साल से ये खेल चल रहा है सर। और हम कंप्लेन किए तो रंग बिरंग का धमकी हमको चारों तरफ से मिल रहा है। इसीलिए हम एसडीओ साहब को आवेदन भी कर दिए हैं। तो हमारे साथ कभी कुछ भी हो सकता है। तो क्या अभी तक जो है रेल के द्वारा, रेल के अधिकारियों के द्वारा क्या आश्वासन आपको मिल रहा है? जो व्हाट्सएप पे कॉल करके धमकी दिया जाता है कि अपना कंप्लेंट वापस लो। आश्वासन क्या मिल रहा है आपको रेल अधिकारियों की तरफ से? जो है आपने विजिलेंस को कंप्लेन किया है, डिपार्टमेंट द्वारा तो आश्वासन मिला है जो न्यायोचित कदम हम उठाएंगे, लेकिन सब तो उसी में से है। यही लोग विजिलेंस में जाते हैं, यही लोग फिर आते हैं। तो ये कितने दिनों पहले की जो है ये बात जो है? तो सर 1.5 साल पहले से चल रहा है, लेकिन अभी जस्ट हमारे साथ हुआ है लगभग 2 महीना पहले एक टेंडर में। दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से हम 47 लाख रुपया कम डाले थे, फिर भी हमारा पेपर छांट दिया गया और जो उनका चहेता कॉन्ट्रैक्टर था उसको दे दिया गया। तो इसमें आप किसकी लापरवाही बताएंगे या इसकी संलिप्तता किसकी बताएंगे? डीआरएम इंजीनियरिंग आर.एन. झा की संलिप्तता है और एक संवेदक है जो वो चाहते हैं वैसा वो करता है। फॉर्चूनर देता है, रंग बिरंग का व्यवस्था उनके लिए करता है, ज़मीन खरीदवाता है इधर उधर। तो वही है, 2-3 ऐसा संवेदक है जो नाजायज़ तरीके से उनको एडजस्ट किए हुए हैं। और रेलवे का जो भी टेंडर होता है अपने हिसाब से बनवा के और सिर्फ अपने लिए बनवाता है। जान की खतरा भी बता रहे हैं, किससे जान की खतरा है आपको? प्रोफेशन साहब हैं, उनके अंदर 2-3 उस तरह के कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कभी भी कुछ भी हमारा अहित कर सकते हैं। इसके लिए हम एसडीओ साहब को आवेदन दे चुके हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में माफिया कुंटों के खिलाफ लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है, जिसके क्रम में प्रशासन ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में माफिया के रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज को आधा दर्जन जेसीबी और पोकलेन मशीन के जरिए ध्वस्त कर दिया। दरअसल प्रदेश के टॉप 10 माफिया में शामिल ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह आजमगढ़ के छपरा सुल्तानपुर गांव का निवासी है और उसके ऊपर 32 मर्डर के साथ साथ 65 मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई की गई है पॉलिटेक्निक कॉलेज को उठाने की, इसमें क्या काम है? ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, देवतपुर कमालपुर अजमतगढ़ में है। ये यहाँ के माफिया कुंटू सिंह उनकी कॉलेज है जो चल रही थी। इसमें इन्होंने मान्यता भी फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के प्राप्त करी, उसकी जांच करी गई। उसमें जो भी 143 वगैरह के जो भी डॉक्यूमेंट हैं, लैंड यूज़ चेंज वगैरह सब फर्जी पाए गए। उसी के तहत थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी और साथ में एफआईआर भी दर्ज हुई और साथ में जो जिस ज़मीन पे बना था
वो भी फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज कराए थे, जिसको वापस ग्राम सभा की भूमि निकली। तो सारे फर्जी डॉक्यूमेंट और ग्राम सभा की भूमि पे ये कॉलेज बनाया गया था और माफियागिरी करके जो पैसे इकट्ठे करे गए थे उसके बाद बनाया गया था। तो उसको जिला पंचायत द्वारा, प्रशासन द्वारा इसको आज जब विरोध किया जा रहा है, क्योंकि बिना परमिशन के और ग्राम सभा की भूमि पे ये अवैध तरीके से ये बिल्डिंग बनाई गई। सर, और भी ऐसे कॉलेजों पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जो भी संज्ञान में आएगा इस तरह के जो फर्जी डॉक्यूमेंटेशन या फिर ग्राम सभा में कोई भी बिल्डिंग बनती है उस पर कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। आज ये कार्रवाई की गई है, पॉलिटेक्निक कॉलेज को आपने उठाया, क्या है इसमें? देखिए, ये थाना जैनपुर क्षेत्र में पॉलिटेक्निक था और ये माफिया डॉन और कुख्यात अपराधी कुंटू सिंह की वाइफ इसकी ट्रस्ट की अध्यक्ष थी, उनके नाम से था ये। जैसा कि अभी 2 दिन पहले FIR भी दर्ज हुई थी। इसमें ये स्कूल एक तो ग्राम समाज की ज़मीन में बना हुआ था और दूसरे इसके जो डॉक्यूमेंट जमा किए गए थे जो इसकी परमिशन के लिए, इसकी मान्यता के लिए, वो सभी फर्जी उसमें जांच में पाए गए थे। उसके तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो इस सारे फर्जिफिकेशन के तहत एक प्रॉपर ऑर्डर के तहत इसका ध्वस्तीकरण आज किया जा रहा है और पुलिस फोर्स, पर्याप्त पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। आपने देखा होगा इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उसके सपोर्ट का नहीं है, ना इस ध्वस्तीकरण के दौरान कोई भी व्यक्ति आया है, बल्कि सभी लोग बहुत खुश हैं और शांति का अनुभव कर रहे हैं। जो उसका खौफ था और जो उसका डर था वो अब यहाँ से निकल गया और इससे आगामी आने वाले जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से शांतिपूर्ण माहौल बनाने में हमें मदद मिलेगी। कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने फनलैंड प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी 19 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेगी। इस अवसर पर अयोध्या के विधायक ने कहा है कि अयोध्या में लगातार कई वर्षों से चल रही इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। वहीं शुभारंभ के अवसर पर फनलैंड प्रदर्शनी के अध्यक्ष वीरेंद्र जायसवाल ने बताया कि इस प्रदर्शनी में बच्चों के झूले और तरह तरह की दुकानें लगाई गई हैं। हो रहा है, किस नाम से है, उसकी शुरुआत किसने की है, उद्घाटन कब है और इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं? जी, ये कार्यक्रम भैया फनलैंड प्रदर्शनी एवं मेला, ये हमारा कार्यक्रम कई वर्षों से लगातार हो रहा है और इसका शुभारंभ आज विधायक जी ने किया है, जो नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी ने किया है। और यहाँ पे दूर दराज से काफ़ी दुकानदार भी लोग आए हुए हैं, झूले भी काफ़ी हैं, तो बच्चों के मनोरंजन के लिए भी हैं और दुकानें जो आई हैं हैंडीक्राफ्ट के भी आइटम हैं और दरी की भी है, चद्दर की है, तो काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कितने दिवसीय है कार्यक्रम? ये 12 अप्रैल तक चलेगा। आज 19 तारीख को चालू हुआ है और 12 अप्रैल तक चलेगा। ये 28 दिवसीय लगभग। कोरोना महामारी के बाद इस तरीके का जो प्रदर्शनी पहली बार जो लगी है, जिसमें क्या कहना चाहेंगे और कोविड को देखते हुए किस तरीके के? जी, कोरोना के लिए हमने पूरा इंतजाम कराया है, बाहर मास्क भी लगवाया है और जगह जगह बोर्ड भी लगवाए हैं हर चीज़ का कि मास्क प्रयोग करके आएँ। फिलहाल सब लोग को बिना मास्क प्रवेश वर्जित है। अंदर में जाने के लिए बिना मास्क के लिए कोई वो नहीं होगा कि अंदर कोई नहीं जा सकता। क्या कहना चाहिए जी भैया? ग्राहकों से आप क्या कहना चाहते हैं? ग्राहक को हम यही कहना चाहते हैं कि मास्क लगा करके आए अपना, उसके बाद ही अंदर जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे रोक लिया जाएगा। जब तक मास्क नहीं लगाएंगे तब तक अंदर एंट्री नहीं होगी। क्या नाम है? वीरेंद्र जायसवाल जी, भैया संचालक है। प्रदर्शनी और मेले का जो है शुभारंभ आपने जो है किया है, क्या कहते हैं? ये पिछले वर्ष भी हुआ था, आयोजन हुआ था। वीरेंद्र जायसवाल जी और उनकी पूरी टीम, एक अच्छा कार्यक्रम है फनलैंड प्रदर्शनी और मेला 2021 आज शुरुआत हुई है और इस मेले के माध्यम से विभिन्न जगहों के जो अच्छे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो अपने अपने क्षेत्र की विशेषताओं, विशेष स्टॉलों को लगाते हैं। बच्चों को झूले का आनंद मिलता है, महिलाओं को, बेटियों को, सबको इसमें अच्छा एक अवसर मिलता है इसी बहाने घूमने का, टहलने का। शाम के टाइम में एक अच्छा प्रयास है। इसके लिए मैं इनको पूरी तरीके से सब लोगों को जिन्होंने इस मेले में आयोजन किया बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। प्रदेश हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने जमकर तांडव मचाया। वहीं दोनों तरफ से हुए विवाद में जमकर ईंट पत्थर चले और कई राउंड फायरिंग भी हुई, जिसमें दोनों तरफ से हुए पथराव में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। देहात के नवागढ़ी क्षेत्र में 2 पक्षों में एक मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि पुष्पेंद्र चौधरी नामक व्यक्ति किसी को गाली दे रहा था, जिस पर शैलेंद्र सिंह के पक्ष ने प्रतिवाद किया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। पुष्पेंद्र चौधरी के पक्ष ने शैलेंद्र सिंह को दौड़ाते हुए इन पर जानलेवा हमला किया, जिससे ये भागकर एक घर में घुस गए
इस संबंध में शैलेंद्र सिंह की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही पुष्पेंद्र चौधरी के पक्ष के घायल लोगों का भी मेडिकल इलाज कराया जा रहा है। साथ ही इस पूरी घटना में जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई है। दोषी व्यक्तियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। देहात के नवागढ़ी। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर बस्ती जनपद सहित पूर्वांचल के कई जनपदों को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा के भौखरी पावर प्लांट के 400 केवी उपकेंद्र का ट्रायल रन शुरू हो गया। इस अवसर पर विधानसभा के विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला ने 930 करोड़ की लागत से बनने वाले भौखरी पावर प्लांट का निरीक्षण कर जानकारियां ली और उन्होंने कहा है कि बस्ती जिले में ये प्रोजेक्ट न केवल कप्तानगंज के लिए बल्कि बस्ती के लिए भी ये प्रोजेक्ट गर्व करने का प्रोजेक्ट है। आज हम लोग भौखरी प्लांट पर आए हुए हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी योगी जी की सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये प्रोजेक्ट न केवल कप्तानगंज के लिए अपितु बस्ती के लिए एक गौरव का प्रोजेक्ट है, गर्व करने का प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के हो जाने से न केवल बस्ती में 24 घंटे की बिजली निर्बाध बिजली मिलेगी अपितु यहीं से बिजली लखनऊ, गोरखपुर एवं अन्य सीमावर्ती जिलों में भी बिजली जाएगी। आज हम लोग आए हैं, मैं इस प्लांट के सभी इंजीनियर्स को अपनी तरफ से बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके अथक परिश्रम से ये बहुत कम समय में और शेड्यूल टाइम में, इवन बीच में कोरोना काल भी था, लेकिन कोरोना काल होने के बावजूद ये बिल्कुल शेड्यूल टाइम में ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हुआ। और सौभाग्य की बात है कि कल आप लोगों ने जो ट्रांसमिशन लाइन 400 केवी का 440 केवी का था उसको आप लोगों ने ऑपरेटिव किया है, ट्रायल रन पे किया है और उसको टेस्टिंग मोड पे लेके आए हैं और 1-2 महीने के अंदर ही जो 220 का है और 132 केवी का है वो भी टेस्टिंग मोड में करके, और उम्मीद ये है कि जून के महीने से ये पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा, कमीशनिंग इस प्रोजेक्ट की हो जाएगी। मैं आज इस अवसर पे मैं आया था और मुझे हम सब लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण, हमारे जो यहाँ प्लांट के सभी इंजीनियर्स और कर्मचारीगण, सारे लोग इस बात का संतोष है, सबको इस बात का संतोष है कि हमारे योगी जी की सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर आज ये प्लांट भी ऑपरेशनल हो गया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे, चूँकि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये हमारे कप्तानगंज की जनता के लिए बहुत बड़ा एक पुरस्कार है, बहुत बड़ा एक गर्व करने की बात है। आज इसी संबंध में हम लोग आए। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुए शराब कांड के बाद से अपमिश्रित शराब के धंधे को नेस्तनाबूद करने में जुटे एसपी सतपाल अंतिल को बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी के निर्देश पर स्वाट टीम और गाजीपुर पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के एक गैंग को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से 31 पेटी अपमिश्रित अवैध देसी शराब, 30,000 QR कोड, ढक्कन सील करने वाली 2 पैकिंग मशीन, 100 लीटर शराब बनाने का केमिकल और 2 4 पहिया वाहन बरामद किए हैं। देखिए, फतेहपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें कि पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा 7 अपराधियों को, जो कि 3 जनपदों से संबंधित हैं, उनको पकड़ा गया है और इनके कब्जे से भारी मात्रा में अपमिश्रित शराब, 75,000 रैपर्स, करीब 40,000 के आसपास इसमें QR कोड और 2 इसमें गाड़ियां बरामद की गई है। इसमें पूरी की पूरी अपमिश्रित शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं, बोटलिंग डिवाइस इसमें बरामद की गई है और ये पूरी की पूरी 2 जगह से इनके द्वारा अपमिश्रित शराब बनाई जाती थी, वो पूरी बरामद की गई है। इसमें पूरे के पूरे नेटवर्क को इसमें वर्कआउट किया गया है। ये जितने भी रेक्टिफाइड स्पिरिट लेके आते थे, जो उनको बनाते थे, जो उनको बेचते थे, इनके पूरे के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है और ये एक बड़ी कामयाबी है, जिससे कि जो अवैध शराब की बिक्री थी, जो रेक्टिफाइड स्पिरिट का चलन था, वो ख़त्म होगा। इसमें कुछ लोगों के नाम अभी प्रकाश में आए हैं, जिनके संबंध में विभिन्न जनपदों को सूचनाएं दी गई हैं और इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या देसी से ये लोग शराब बिक्री करते? देखिए, इनके द्वारा बताया गया है
कि ये फुटकर में और कुछ ठेकों से भी, ठेके के जो संचालक हैं उनके साथ मिलकर ये अवैध शराब को मार्केट में बिक्री करते थे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु विधानसभा में स्थित कपिलवस्तु विश्वविद्यालय में चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां 34 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सम्मानित किया। इस अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे और विश्वविद्यालय में नवनिर्मित मुख्य द्वार, वाणिज्य संकाय और शिक्षकों हेतु नवनिर्मित आवास का लोकार्पण किया। क्या कहना चाहिए? देखिए, ओवैसी जी का काम है भड़काना और लोगों में उत्तेजना को पैदा करके अपनी राजनीति को आगे लाना। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कोई राजनीति नहीं करती। अब ये तो किसी भी राज्य सरकार में संभव नहीं होगा कि अपराधी कोई अपराध कर रहा हो और सामने आवे तो उससे पहले पूछे तुम्हारा धर्म क्या है और उसके बाद उसको हम दंड करें। ऐसा प्रावधान भी हमारे भारत के संविधान में नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, उसका जाति और धर्म से कोई संबंध नहीं होता। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है, ममता बनर्जी जिस तरह से बातें कर रही हैं, क्या लगता है पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या रहने वाली है? पश्चिम बंगाल बदलाव की तरफ जा रहा है। ममता जी के 10 साल के कुशासन से जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो आशा भरी निगाहों से देख रही है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मूल रूप से रहने वाले सुभाष पालेकर को देश में जीरो लागत यानी कि शून्य लागत कृषि का जन्मदाता कहा जाता है। उनकी इस तकनीक को अपनाकर बहुत से किसानों की किस्मत बदली है। वहीं दूसरी ओर यूपी के बहराइच में भी एक किसान ने इस तकनीक को अपनाकर बहुत कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया है, जिसके कारण न सिर्फ इस किसान की स्थिति बदली है बल्कि घर में अच्छी आमदनी होने के कारण अब बच्चे बाहर जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जैविक खेती कर रहे हैं, इससे आप लोगों को भी कुछ लाभ है? बिल्कुल, बहुत लाभ है। ये जैविक खाद से ये इसमें केवल गोबर डाल करके ही ये सब्जियों और फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे कोई रासायनिक और कीटनाशक दवाओं का ही नहीं प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को शुद्ध जो है अनाज मिल रहा है, जिससे तमाम बीमारियों से हम लोग बचेंगे और बच रहे हैं। हर कोई इनके सब्जियों को पसंद कर रहा है, फसलों को चाहता है कि हमको ही इनकी सब्जियां उपलब्ध हों, मिले। और मैं तो विशेष करके इनकी सब्जियों का बहुत बड़ा मुरीद हूं कि जहां भी इनकी सब्जियां बिकती हैं, कहीं मंडी में देख लेता हूं या अब तो ये होम डिलीवरी भी करने जा रहे हैं। और मैं इनके घर से भी जा कर के सब्जियाँ लाया था और लाता हूँ। इनके खेती से जो तमाम वो जो इनके प्याज हैं और वो ब्रोकली गोभी पैदा कर रहे हैं, बैगन है, कोहड़ा है, जिसको ये बहुत ही शुद्ध और प्राकृतिक रूप से उत्पादन करें, जिससे हम लोग को लाभ मिल रहा है। जी, मेरा नाम रामप्रवेश कुशवाहा, ग्राम नयनिया, ब्लॉक महिमपुरवा और जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं 2019 में श्री सुभाष पालेकर जी का झांसी में ट्रेनिंग लिया। फिर 2020 में राजस्थान में भरतपुर ज़िले में ट्रेनिंग हुआ। फिर मैंने आकर के प्राकृतिक खेती 2 एकड़ में शुरू कर दिया। बेड पे सब खेती करता हूँ, गौ आधारित खेती, और जिसमें निमात्र, गाय का मूत्र, गाय गोबर और पानी और उसको डाल करके और बीजामृत बनाया जाता है। इससे बीज का शोधन होता है। उसके बाद जीवामृत बनता है, उसके बाद घन जीवामृत बनता है, उसके बाद निमास बनता है, अग्न्यास बनता है, ब्रह्मास्त्र बनता है, दसपाणी बनती है, शोषास बनता है, मठास बनता है। ये सब दवाइयाँ हैं जिससे बेड पर खेती एक कैंसर मुक्त खेती, जहर मुक्त खेती है, शुद्ध जीरो बेड खेती है बिना लागत की। और बेड पे एक साथ में 3-4 फसलें, एक दलिए के साथ 2 दलिए, 2 दलिए के साथ 1 दलिए लगाए जाते हैं। चना के साथ में गेहूं, गेहूं के साथ में चना। और ये बहुत ही अच्छी खेती है जिसमें इस समय मेरे पास ब्रोकली लगी है, फूल गोभी लगी है, बैगन लगा है, टमाटर लगा है, मिर्च लगी है, सभी बेड पे, जिससे मुझको हर डीएम साहब से मुझको अवार्ड मिला है, पुरस्कार भी मिला है। 5 रुपये 23 दिसंबर को सम्मानित किए गए हैं। और मैं किसानों को भी बताता हूँ, किसान मेरे फार्म पे आते हैं और उनको सारी तकनीकी मैं बताता हूँ, कैसे जीवामृत बनेगा, बीजामृत बनेगा। और ये अभी मैं गवर्नर हाउस में राजभवन में गया था, वहाँ पर भी मुझको पुरस्कार मिला। और
में ये जिले बहराइच जिले में लमसम 200 से 250 किसान खेती कर रहे हैं और ये सरकार का बहुत ही इस पर पैसा भी आ गया है और इसका क्लस्टर बन रहा है जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए। इसमें 67 लाख रुपये आए हैं किसानों के लिए और 20-25 किसानों का एक ग्रुप बना के इसका क्लस्टर बना के पैसा खाते में ट्रांसफ़र हो रहा है ड्रम खरीदने के लिए और खेती शुरू करने के लिए। आप जैविक खेती कर रहे हैं। आज की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।